पाएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आपके री अपलोडिंग को लेकर के और री काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के, यानी कि जो आपका अभी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, उसको लेकर के भी नई अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल अलॉटमेंट कब तक किया जाएगा, इसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की गई है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सार अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सटीक दी जाएगी। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट देखने को मिला है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की होगी री काउंसलिंग। शिक्षा विभाग 18 को शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल सूत्र। ठीक है, ये सूत्रों के हवाले से जो है खबर निकल के आ रही है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि 18 से मतलब कि यहाँ पे काउंसलिंग यानी कि री काउंसलिंग को लेकर के बात की जा रही है। साथियों, अगर यहाँ पे री काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, इससे पहले अगर देखेंगे आप तो री अपलोडिंग की प्रक्रिया करानी है। ठीक है, यानी कि 18 तक जो है शाम तक जारी कर सकता है। या तो देखिए आपका री अपलोडिंग को लेकर के सूचना दी जाएगी, क्योंकि री अपलोडिंग होगा उसके बाद ही यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। जहाँ तक आपने देखा होगा कि सक्षमता 1 की अगर बात करें या सक्षमता 2 की बात करें, या आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई उसको लेकर के। ठीक है, तो ये आपका जब तक यहाँ पे री अपलोडिंग की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक जो है आपका यहाँ पे अगर बात करें तो री काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, जहाँ तक अभी तक अपडेट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 फरवरी से शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर बात करें हम लोग 18 तारीख को बताया जा रहा है कि शाम तक यहाँ पे आपको जो है लेटर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग। जैसा हमने अभी आपको बताया कि री अपलोड होने के बाद ही यहाँ पे जो है आपकी री काउंसलिंग वो कराई जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पे री काउंसलिंग जैसे काउंसलिंग छूट गई है उनका पहले करा लिया जाए। उसके बाद से जिन कैंडिडेट का यहाँ पे जो री अपलोड की प्रक्रिया है उसका री अपलोड करा करके उसके बाद से हो सकता है कि फिर से यहाँ पे इनकी जो है री काउंसलिंग कराई जाए। फिलहाल देखिए 18 तारीख को बताया जा रहा है कि लेटर आपको जो शाम तक यहाँ पे शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा और 24 फरवरी से शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग। देखना यही है कि कितना ये सही होता है। डाउटफुल और छोटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट डाउटफुल में हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात करें ब्लर वाला मामला है, उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिए उसको लेकर के अगर बात करें, या जिन कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग छूट गया था उनको लेकर के बात, तो इन सभी को जो है मौका दिया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कमेंट्स आता है कि हमने जो है डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो गलत है, फिर भी जो है फाउंड करेक्ट कर दिया है। तो आपको जब मौका दिया जाएगा री अपलोड करने के लिए तो ज़रूर आप री अपलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आपका अगर गलत डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका उसी नौकरी टाइम पे, ठीक है, नौकरी टाइम पे बार बार जो है डॉक्यूमेंट की जाँच होती रहती है। अगर वहाँ पर पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर भी कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी री अपलोड का मौका आपको दिया जाता है तो आप री अपलोड ज़रूर कर लीजिएगा। गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, और क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे देखिए, बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल, 20 से 23 तक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं कि मतलब कि सुधार के लिए जो बीपीएससी आयोग है वो यहाँ पे पोर्टल आयोग के द्वारा खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेट बताई जा रही है कि 20 से 23 के बीच में ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। 18 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, अभी इसके पहले एक जो अपडेट आपको देखने को मिली थी वो दिया गया था कि 20 के पहले। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। अब देखना यही है कि आपको जो है अगर बात करें 16 को आता है, ठीक है, या 17 को आता है, तो यहाँ पे 18 से बताया जा रहा है। लेकिन आपको एक अपडेट पहले मिली थी जो रजनीश सर के द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी आपको 20 फरवरी से पहले आपको गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर की भी बात यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य होगा पूरा, और ब्लैंक जिला वाले का भी जो यहाँ पे 22 को जिला आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो पीजीटी के 6 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि जिला जो आवंटन है वो भी प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, और उसके बाद से जिनका यहाँ पे जो ब्लैंक जिला वाले कैंडिडेट थे उनका भी यहाँ पे एक ही साथ, यानी कि दोनों का एक ही साथ किया जाएगा। जिनका अगर बात करें पीजीटी वाले कैंडिडेट का, उसके बाद अगर बात करें हम लोग पीआरटी की, या 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें, या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों के जितने भी कैंडिडेट थे अगर जिनका भी छूटा था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 को जो है जिला यहाँ पे आवंटन आपका कर दिया जाएगा। ये आवंटन को लेकर के जिला आवंटन, ये सोर्स अब देखिए क्या कितना सही होता है। बाकी यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिल रही है वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में कंप्लीट मेंबर का जो है 15 मार्च तक स्कूल यहाँ पे मिलेगा।
यानी कि स्कूल का जो अलॉटमेंट है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अभी यहाँ पे री अपलोडिंग की प्रक्रिया, फिर यहाँ पे री काउंसलिंग की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रिया आपकी होने के बाद ही कोई काम यहाँ पे होने वाला है। अगर बात करें जो नियुक्ति पत्र को लेकर के बात की जा रही है कि 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च एक ऐसा दिन है, आपको पता है कि बिहार दिवस है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा जो है योजना बन रहा है कि इसी दिन जो है आपको दिया जाए। अब देखना ये है कि इस दिन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है नियुक्ति पत्र वो दी जाएगी। रिजल्ट और जिला आवंटन दोनों एक साथ यहाँ पे कराया जाएगा, जिनका भी छूटा है या जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है उसके साथ ही। और मार्च महीने में ही नियुक्ति पत्र स्कूलों में जो है योगदान कराने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यानी कि अब देखिए शिक्षा विभाग और अगर बात करें हम लोग बीपीएससी आयोग, दोनों यहाँ पे सहमतियाँ बन रही होंगी और ये प्रक्रिया चल रही होगी। जैसे यहाँ पे देखिए प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के आपकी सभी प्रक्रियाएँ वो चल रही हैं। और यहाँ पे अगर बात करें 17 तारीख को एक और मौका दिया गया है वहाँ पे, तो देखना ये है कि मार्च महीने में, ठीक है, कि मार्च महीने में ही नियुक्ति पत्र आपकी देने की बात, जैसे हमने बताया कि 22 तारीख को ये डेट फिक्स की गई है, ठीक है। और उसके बाद स्कूलों में जो योगदान कराने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है आपका कि मार्च में ही आपका जो है योगदान वो करा दिया जाएगा विद्यालय में। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका हेड मास्टर और हेड टीचर वाला यहाँ पे अगर बात करें जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी बीपीएससी की तरफ से, यहाँ पे है कि एचएम और हेड टीचर नियुक्ति पत्र पहले दिया जाएगा, उसके बाद ही टीआरई 3 वालों को जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिलेगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हेड मास्टर को, साथ ही साथ यहाँ पे हेड टीचर को, यहाँ पे आपकी जब तक यहाँ पे नियुक्ति पत्र यहाँ पे दे नहीं दी जाती है, ठीक है, तब तक यहाँ पे आपका जो है टीआरई 3.0 को नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे पहले प्रक्रिया यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर वाली प्रक्रिया ये चलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 को लेकर के बात कर रहे थे, टीआरई 4.0 आपका जो विज्ञापन है वो अप्रैल के अंत तक, कह लीजिए कि मई तक आपको जो है वो संभव है, क्योंकि अभी कई सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं जो टीआरई 3.0 में कंप्लीट करानी है। और ये सारी कंप्लीट होने के बाद ही आपकी जो है यहाँ पे टीआरई 4.0 का विज्ञापन वो दिया जाएगा, क्योंकि कितनी रिक्तियाँ आपकी बच रही हैं, कितनी जो है यहाँ पे भरी गई हैं, वो सबका डाटा जो है इकट्ठा होने के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा और आपका फाइनली रोस्टर वहाँ पे जारी किया जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मार्च के मिड में और नियुक्ति पत्र मार्च के अंदर ही देने की यहाँ पे बातें की गई है, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया आपकी मार्च में ही होने वाली है जो नियुक्ति पत्र वाली की अगर बात करें, ठीक है। और देखिए मार्च में ही योजना बनाई जा रही है कि मार्च तक जो है ये सारी प्रक्रिया वो समाप्त कर ली जाए। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि अभी जो ट्रेनिंग को लेकर के अगर हम लोग बात करें, ट्रेनिंग की अभी प्रक्रिया आपकी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 जो यहाँ पे 4 दिवसीय 5 दिवसीय चलती है, वो अभी 23 मार्च तक यही प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो ट्रेनिंग तो संभव नहीं है। ट्रेनिंग आपकी जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही, यानी कि ज्वाइनिंग यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आपकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विलंब हो सकता है अगर इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि जो आपकी पिछली भर्तियाँ पुरानी भर्तियाँ हुई हैं उसका जो है यहाँ पे अगर बात करें जो ट्रेनिंग है वो चल रही है 4 दिवसीय 5 दिवसीय जो होता है आपका। बाकी स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे रिटायर पदाधिकारी, ठीक है। और देखिए ट्रेनिंग को लेकर के अभी हमने बात किया कि ट्रेनिंग आपकी जो है वो नियुक्ति मिलने के बाद, यानी कि नियुक्ति पत्र जो आपका प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर होगा उसके बाद ही यहाँ पे कराई जाएगी। और ट्रेनिंग का आपको जो है वहाँ पे पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, ठीक है। और यहाँ पे उनको जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब यहाँ पे उनको जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी।